और इस वक्त एक और बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है, वो भी बता दें आपको। इस संकट के बीच 3 स्कूलों को निशाना बनाए जाने की खबर है यूक्रेन में। रशिया के निशाने पर देखिए कैसे नागरिक आ गए हैं। खार्किव में 3 स्कूलों पर रूस ने अटैक किया है। खार्किव इस वक्त सबसे ज्यादा जो भीषण हालात है 2 शहरों में, एक कीव जो कि राजधानी, दूसरा खार्किव। वहां पर 3 स्कूलों को निशाना बनाए जाने की खबर है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रूसी एयर स्ट्राइक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस रूसी हमले में आपको बता दें भारी तबाही मची है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वीरान, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से सब कुछ उजड़ गया हो। ऐसी तस्वीरें, बर्बादी के भयानक मंजर की तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त यूक्रेन से। जहां भी यूक्रेन में अगर खार्किव की बात कर लें, कीव की बात कर लें, खेर्सन जिस पर पहले ही कब्जा जमाया जा चुका है, यहां तक कि रशिया का यह भी कहना है कि खार्किव पर भी रशिया ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि रशियन फौज ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस बीच देखिए भारी तबाही की तस्वीरें और उसकी बानगी पेश करती सबूत देती ये तस्वीरें सामने आई हैं। एयर स्ट्राइक की 3 स्कूलों को निशाना बनाया गया है, पहले ही अलर्ट किया गया था और अब इन स्कूलों को निशाना बनाया गया है। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं न्यूज रूम से। संजीव, 3 स्कूलों को भी निशाना बनाया गया, हमें याद है पहले अलर्ट किया गया था और उसके बाद क्या अब ये समझा जाए कि चाहे रिहायशी इलाके हो, चाहे कोई सरकारी इमारत, कुछ भी अब यहां सुरक्षित नहीं, रूस हर जगह हमला करेगा? देखिए, खार्किव की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वहां पर वही लोग कहते हैं जो रूसी सेना से टक्कर लेना चाहते हैं, जो रूसी सेना से जंग में यूक्रेन के सैनिकों के साथ शामिल हैं। और इस कारण से जितने भी फायरिंग हो रही है, आर्टिलरी फायर हो रही है, वो इस बात का ध्यान नहीं रख रही है रूसी सेना की तरफ से जो हो रही है कि वो कहां पर दागी जा रही है। वो कोशिश बस इस बात की कर रहे हैं कि जहां भी उन्हें अंदेशा होता है कि उनके विरोधी हैं, वहां पर वो हमले बोल देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शहर के खाली होने के बाद फिर इस तरह की जो वारदातें हैं और भी ज्यादा बढ़ेगी, या इमारत हो स्कूल की, या फिर कल हमने देखा था पुलिस बिल्डिंग है, या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। इस बात में कोई फर्क नहीं रखा जा रहा है रूसी सैनिकों के द्वारा। और यूक्रेन की सेना और वहां के नागरिक लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं, जिस कारण से युद्ध और तेज होता जा रहा है। कीव, खार्किव और खेर्सन, ये तीनों शहर इसी तरह से युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुके हैं। खेर्सन पर तो कब्जा भी हो चुका है, लेकिन रह रहकर वहां भी गुरिल्ला वॉर चल रहा है यूक्रेन सैनिकों की तरफ से। लेकिन खार्किव और कीव में अभी भी तगड़ी टक्कर जारी है। लेकिन यहाँ संजीव सवाल ये उठता है कि क्या पूरी तरीके से खार्किव खाली है अब? अगर कहीं भी हमले होंगे तो इसमें तो भारी तादाद में आम लोगों की जान जाएगी। देखिए, जान जाएगी, ये कहा जाता है मिलिट्री टैक्टिक्स में कोलेटरल डैमेज के लिए तैयार रहना। अब कोलेटरल डैमेज दोनों तरफ से हो सकता है और उन लोगों का होता है जो लोग सीधे तौर पर वॉर से जुड़े हुए नहीं होते हैं। पर यूक्रेन में थोड़ी स्थिति भिन्न हो गई है। जो यूक्रेनी लोहा नहीं लेना चाहते हैं रूसी सैनिकों से, वो गांव की तरफ चले गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शहर में रह गए हैं, वो बुजुर्ग हैं, अब उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लेकिन बाकी लोग जो शहर में रह रहे हैं, वो यूक्रेनी सैनिकों के साथ लड़ना चाहते हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं और उनको भी हथियार दे दिया गया है। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं होंगी जिसमें स्कूल बिल्डिंग्स पर हमले होंगे, जिसमें कुछ ऐसे लोग निर्दोष जो हैं वो मारे जाएंगे जिनका युद्ध से ताल्लुक सीधे तौर पर नहीं है। केवल सेनाओं को ही नुकसान होगा ऐसा नहीं है आशा, क्योंकि इस तरह के युद्ध में कोलैटरल डैमेज का एक बड़ा अंश होता है और वो हम कीव और खार्किव में साफ तौर पर। लेकिन अभी जमीनी एक्चुअल स्थिति क्या है संजीव? क्योंकि ये खबर सामने आई, रशिया की तरफ से तो बाकायदा डिक्लेयर किया गया कि कब्जा है खार्किव पर, सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई इस वक्त ये है कि जो तमाम शहर हैं यूक्रेन के, उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश है रूसी सैनिक कर रहे हैं और वो 7वें दिन से शुरू हो गई है, आज 8वां दिन है। अब इसमें ये हो रहा है कि खेर्सन के आगे तो करीब कब्जा हो चुका है। उन्होंने चेक पोस्ट लगा दिए हैं शहर के बाहर, और 2 जगह जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वहां एयरपोर्ट तो ध्वस्त हो गया है, रेलवे स्टेशन और वहां के जो बंदरगाह है उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। तो आना जाना सब कुछ बंद हो गया है। इसके अलावा जो ब्लैक सी है, सी ऑफ अजूब है, वहां पर कब्जा कर लिया गया है। और जो पहले क्षेत्र यूक्रेन का पड़ता था, नॉटिकल जितने भी नॉटिकल माइल्स पर कब्जा समंदर में यूक्रेन का था, वो रूसी कब्जे में है। और इस कारण से आप देख रहे हैं कि भयंकर गोलाबारी समंदर में भी हो रही है और उसका एक नुकसान बांग्लादेश के जहाज को भुगतना पड़ा है। अब शहरों में आते हैं दूसरे और ओडिशा का तटीय शहर भी कम बेश कब्जे में है। वहां भी विरोधी गुट जो है वो अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाए हुए है, लेकिन वो भी कमजोर पड़ रहा है। अब रहा खार्किव और कीव, यहाँ सबसे ज्यादा टक्कर माना जा रहा है कि कल रात से गोलाबारी जो सबसे ज्यादा तेज है वो इसी वजह से है
कि सबसे ज्यादा टक्कर हो रहा है और कीव जो है अभी भी सबसे ठीक है। महफूज है वहां। आप बने रहिएगा संजीव, वापस आपके पास आ रही हूं, लेकिन इस बीच नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।